खो जाइएगा तो गर्मी नहीं लगेगी। देखिए बोर्ड पर, पहले बंद कर दी कॉपी, ए रही कसमान, बंद कर दे कॉपी। हाँ अभी भनभनी की आवाज आ ही रही है। हम चाह रहे हैं बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। अब देखो ना, थोड़ा सा कैमरा नीचे करना है बाबू, ठीक है। हाँ एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस मैं चाह रहा हूँ, पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम पिन ड्रॉप। देखिए ये आज का मैटर है नंबर, तो जो है नंबर, तो इसी को हम क्या कहेंगे? वचन। नहीं, संख्या का बोध कराने वाले उसे बैठाता है जी, लगता है दिलाने बैठा हुआ है, कहना पड़ेगा इसको। तो मैं कह रहा था कि संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहेंगे हम? वचन कहेंगे। ठीक है बाबू। अब इसके जब काइंड है तो दो है, एक गौर से सुनिएगा, खंगाल बता रहा हूँ, गौर से देखिएगा। पैसा को वसूल कर लीजिए, पैसा को वसूल कर लीजिए बढ़िया से। तो देखिए कोई पूछेगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नंबर आर देयर? देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर। इस तरह के क्वेश्चन करना गलत है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नंबर, नहीं। जब हम शुरुआत करते हैं आंसर का देयर आर से, तो क्वेश्चन का अंत भी आर देयर से होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नंबर आर देयर, ना कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नंबर। नहीं तो बोलेंगे सर देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर। फर्स्ट जो हो गया वो क्या हो गया? सिंगुलर नंबर हो गया। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? एक वचन। क्लियर? और इसी को हम कहेंगे क्या चीज? प्लूरल नंबर। उच्चारण देखिएगा, प्लूरल बोलिएगा। क्या बोलिएगा? बोलो क्यों जी, क्या बोलोगे उसको? प्लूरल। तो प्लूरल का मतलब होता है कौन चीज? बहुवचन। ठीक है ना? इन दोनों को डिफाइन करने के पहले मैं पहले विनती कर चुका हूँ कि पढ़ाई से संबंधित कोई टॉक नहीं की जाए। मेरे पास अनावश्यक बात आएगी तो फिर पिटाइएगा, पहले बोल दिया हम। तो सिंगुलर 1 घंटा हमको मन से पढ़ना दीजिए पहले बढ़िया से। तो सिंगुलर और प्लूरल ये दो काइंड्स किसके हो गए? या वचन के, ठीक ना? तो इससे एक का बोध होगा, इससे एक संज्ञा बोध होगा गुप्ता जी, ठीक है ना? केसरी जी। और इससे बोध होगा 2 या 2 से ज्यादा का, अधिक का। तो इसको वैसे कहेंगे सिंबल। सिंबल का मतलब होता प्रतीक। सिंबल का मतलब प्रतीक। सिंबल ऑफ वन नाउन इज इक्वल टू क्या चीज? सिंगुलर नंबर। क्लियर ना? या हम बोलेंगे कि when a word symbolizes, क्या चीज? symbolizes one or single noun, it is called क्या चीज? सिंगुलर नंबर। क्लियर? जिस किसी शब्द से एक ही संज्ञा का बोध हो उसे क्या कहेंगे हम? सिंगुलर नंबर में कहेंगे। ठीक है? क्लियर ना? अब यहां देखो, इसकी परिभाषा हो जाएगी कि सिंबल ऑफ मोर देन वन नाउन इज इक्वल टू प्लूरल नंबर। क्लियर ना? ये छोटी परिभाषा हो गई, जूनियर परिभाषा, ठीक है ना? और इसी को हम बोलेंगे कि when a noun symbolizes, क्या बोलोगे गुड़िया? symbolizes, when a noun symbolizes more than one noun is called, क्या बोलोगे साक्षी? is called नंबर कौन से भुला रहे हैं? नाम कोई नहीं सब गया जी, नाम को पूछिए जी, नाम भुला रहे हैं हमारा। हो जाएगा प्लूरल नंबर। ठीक है? तो लिखो पहले सब नाम, हमको रिमाइंड करवा देना। फास्ट लिखिए।
चालू है बाबू। देखिए प्लीज, हम फिर कॉपी चेक करेंगे। 1 मिनट, होल्ड ऑन प्लीज, होल्ड ऑन 1 मिनट प्लीज। देखिए जैसे लिखे हैं सेम वैसे लिखना है, लेकिन इन दोनों के लिए बीच में 2 लाइन छोड़ना है, नहीं समझे? इसके लिए 2 लाइन, इसके लिए 2 लाइन, इसके लिए 2 लाइन, इसके लिए 2 लाइन, नहीं समझे? दोनों भेदों की दोनों परिभाषाओं के लिए लिखा दो ना, 2 लाइन छोड़ देना। दोनों परिभाषाओं के लिए 2 लाइन छोड़ देगा। लिखा ऋतिक? साफ साफ लिख रहे हो? ठीक। वही फास्टनेस रखना है, तीव्रता रखनी है लिखने में। फास्टनेस लिखिएगा। सिंगुलर नंबर में बोल रहा हूं। तो लिखने दीजिए, कोई बच्चा लिख लेगा। टोपी पहन तो आई हो जी, टोपी कुछ भाई, हाँ हाँ। जिस शब्द से एक वचन वाला में, जिस शब्द से एक ही संज्ञा का बोध हो, जिस शब्द से एक ही संज्ञा का बोध हो, उसे एक वचन कहा जाता है। सनी बाबू मजाल कैसे बोल देगा? नहीं सर, हाँ बुलाएंगे बिल्कुल नहीं सर। उसे एक वचन कहा जाता है। एग्जाम्पल लिखिए, कैट, बॉय, गर्ल, etc। क्लियर? अब इधर लिखो प्लूरल नंबर वाला में, जिन शब्दों से दो या दो से ज्यादा, कुछ प्रोग्रेस में है, कुछ सीख रही है, प्रोग्रेस में कुछ को है, कुछ सीख रही है। तो जिन शब्दों से, तो जिन शब्दों से दो या दो से ज्यादा संज्ञाओं का बोध हो,
उन्हें बहुवचन कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? बहुवचन कहा जाता है। अभी एग्जाम्पल लिखो, उसमें एस लगा दो। अभी एग्जाम्पल लिखिए ना तुम लोग, उसमें एस लगा दीजिएगा। कॉपी को बंद कर देना, कॉपी को पूरा बंद कर दीजिए। समय का पूरा उपयोग कीजिए, बार बार कहता हूँ, और पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, सीखिए। देखिए बोर्ड पर, देखो बोर्ड पर, साफ कर दूं ना? साफ कर दे। यस सर। लिखिए, लिखला हाल आगे को मारे। यहां लिखेंगे अब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कौन चीज? रूल्स या नियम। तो मैं बोलूंगा और तुम लिखते चल जाओगे, और एग्जाम्पल हम समझा देंगे, ठीक ना? स्टार्ट। स्टार्ट। नंबर 1 लिखना। सामान्य रूप से, लिखने के बाद हेडिंग में निधि कुमारी, सामान्य रूप से जब किसी, सामान्य रूप से जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में, सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़ा जाता है, एस जोड़ा जाता है, तो वह प्लूरल, तो वह प्लूरल बनता है। कॉपी को बंद कर दीजिए। इसमें 8-10 रूल है, अनमोल बाबू नोट के साथ सीखिएगा। आज का फेर करते चलेंगे। काजल कुमारी देख लीजिए बोर्ड पर, एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा। यहाँ लिखे हम सिंगुलर, क्या लिखे भाई? सिंगुलर। नाम किसका बोल रहा है तो देखिए। यहाँ लिखे हमको चीज प्लूरल। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स में पहला रूल है कि आम तौर पर सिंगुलर नाउन में जब एस लगाते हैं ना, कैसे पढ़ते देखना ऐसे, तो उसमें क्या बनता है? प्लूरल। जैसे हमने कह दिया कैट, तो कैट का मतलब बिलार की बिल्ली, इसमें एस लगा दोगे, कैट से हो गया। ये लिखा मैंने काऊ, क्या हो जाएगा? काऊ। ये लिखा मैंने गर्ल, क्या हो जाएगा? गर्ल्स। इस सबसे सामान्य, सबसे आसान नियम कि आम तौर पर किसी भी सिंगुलर नाउन में जब हम एस लगाते निधि भारती, तो सिंगुलर से क्या बनता है? प्लूरल बनता है। जैसे मान लिया हमने कह दिया पेन, तो पेन का कोच हो जाएगा पेन। यदि हमने कह दिया पेंसिल, क्या कह दिया? पेंसिल। इसमें क्या लगा दोगे? एस। पेंसिल लगा दो इसमें, पेंसिल में एस लगाएगा। कौन सा तक खबर क्या था ऐसा? पेंसिल से हो गया बंदा, नोट कीजिए। फेयर करना शुरू कर दीजिएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए एकदम बेसिक है, क्योंकि इसके पहले नाउन चैप्टर था आपके इस किताब में, जो किताब मैंने आपको लेने के हाँ हूँ, तो नाउन बहुत बढ़िया से खंगाल दिया मैंने, ठीक ना? इसके बाद जेंडर आएगा। अभ्यास किसी से करवाऊंगा। फास्ट लिखिएगा, रूल नंबर 2 लिखिए। मुझे लगता है कुछ कमेंट करा था हमारा पढ़ना, हमारा तो प्रोग्राम के सवाल का नहीं, कुछ नहीं करना है, ठीक है?
क्योंकि हम वो आदमी है कि कमेंट सुनेगा ना, हम रास्ता में उतर के मारेंगे जल्दी। हाँ, उसे कम नहीं करना है। चलिए रूल नंबर 2 लिखिएगा। रूल नंबर 2 लिखिएगा। आमतौर पर जब किसी इंग्लिश वर्ड का लास्ट लेटर, आमतौर पर जब किसी इंग्लिश वर्ड का लास्ट लेटर वाई हो, क्या हो? वाई, वाई बोल रहा है, वाई ने बोला था वाई, वाई हो, और वाई के पहले कोई वोवेल हो, खड़ा हो जी प्रिंस, वोवेल क्या हुआ है? खड़ा हो तो कौन कौन है? बढ़ जाओ। हर्ष कहाँ? उठो जी। कॉन्सोनेंट क्या हुआ है जी? कौन कौन 26 का है? एक मिनट समझ गए। खड़ा हो। कॉन्सोनेंट क्या हुआ है? कॉन्सोनेंट क्या हुआ है? सब नाम फंसा देगा मेरा। है ना? हाँ, क्या हुआ है कॉन्सोनेंट जी? तो नाम फंसा देगा मेरा। क्या हुआ? 36 को देखो है कॉन्सेप्ट क्या है? नाम फंसा देगा। पढ़ रहे हो मिश्रा इंग्लिश क्लासेस के अंदर, नवीन सर क्या पढ़ रहे हो? आपको पूछेगा तो हमारा बदनाम करके बताइएगा। आपको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है। क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, क्यों है? क्यों है? इंग्लिश वर्णमाला में क्यों अक्षर है? इंग्लिश अल्फाबेट में क्यों अक्षर है जी? हाँ, अरे एबीसी में क्यों अच्छा है जी? तो उसको बोलते हैं अल्फाबेट है। तो उसको वोवेल क्या है? वोवेल क्यों है? कौन कौन? यू। और कॉन्सोनेंट क्यों है? है ना? बैठो। हम लोग घुमाने लगता है। क्या लिखिए? क्या लिखा? कोई वोवेल हो तो पूर्ण बनाने के लिए उसके अंत में सिर्फ एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एस। देखिए, मंकी है, डंकी है और की है। देख रहे हो ना? है फिर और है का तो बोलो ना, तुम बोलो का तो हम भुला गए। और याद है कौन चीज? बॉय। हाँ, बढ़िया सब बोला। देखो तो 5 गो वोवेल है। ए ई आई के कोई वोवेल के कोई जी? कौन कौन है? यू। तो जब वोवेल रहेगा ना, अब वोवेल के बाद वाई रहेगा, तो उसमें खाली एस जोड़ने की भारती। क्या जोड़ देगी? एस। तो मंकी का बहुवचन क्या हो जाएगा? मंकीज। डंकी का क्या हो जाएगा? डंकीज। की का क्या हो जाएगा? कीज। अब बॉय का क्या हो जाएगा? बॉय। स्टार्ट। अगला रूल। चलो समृद्धि खड़ा हो। हम कौन सा चैप्टर पढ़ा है तुम्हें? क्लास में कौन चैप्टर पढ़ रही है तुम?
देखिए जरा सा सामने, देखिए जरा सा। अब हम क्या, अब घोर के नंबर पढ़ रहे हैं, नंबर पढ़ा रहे हैं। आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ा रहे हैं जी? कॉन्फिडेंस नहीं है। यदि हम कह देंगे, इसको कह देंगे ना, चाहे ऐसे विद्यार्थी कि नहीं बाबू हम ही नंबर नहीं पढ़ा रहे, निर्देशन पढ़ा रहे। नहीं सर, नंबर पढ़ा रहे हैं आप। नहीं बाबू हम निर्देशन पढ़ा रहे हैं। नहीं सर, हम कह देंगे निर्देशन नंबर पढ़ा रहे हैं सर। हम नहीं बाबू, और हम बोल रहे हैं तो हाँ सर हम ही कहते हाँ निर्देशन पढ़ा रहे हैं। कॉन्फिडेंस नहीं, अरे क्या पढ़ा रहे हैं? नंबर की हिंदी कुछ होता है? बैठो बच्चा, कॉन्फिडेंस नहीं। लिखिए रूल नंबर, लिखिए थर्ड। यदि किसी भी इंग्लिश वर्ड का लास्ट लेटर, तुम उठो जी, सिंगुलर नंबर के अर्थ कुछ होता है, बढ़ जाए। यदि किसी इंग्लिश वर्ड का लास्ट लेटर, तुम उठो जी, पूर्ण नंबर का अर्थ क्या होता है? बैठ जाओ। क्या कुछ, क्या पागल कर रहा है? कुछ जुगाली कर रहा हूँ मुंह में, बात फेंको था उगा रहा है। तो यदि किसी सिंगुलर, यदि किसी इंग्लिश वर्ड का लास्ट लेटर, उल्टा पुल्टा लिख रही है थी, यदि किसी सिंगुलर लेटर का लास्ट वर्ड लिख रही है, देखिए ऐसे है। यदि किसी इंग्लिश वर्ड का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले वोवेल हो, नहीं सॉरी कॉन्सोनेंट हो, वाई के पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तो प्लूरल बनाने के लिए, वाई को हटाकर IES जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? IES जोड़ दिया जाता है। देखिए लुक एट द व्हाइट बोर्ड एवरीवन। कितने भेद है वचन के? कौन कौन? सिंगुलर का स्पेलिंग बताओ। SINGULAR और प्लूरल के? PLURAL। बढ़ जा। देखिए बोर्ड पर जी फिर से, ये क्या लिख रही थी भारती? सिंगुलर। और ये क्या लिखा है ऋषि गुप्ता? ऋषि केसरी प्लूरल। अब देखो ये लिखा मैंने कंट्री, ये आर्यन ध्यान दो पीछे, क्या लिखा हम? कंट्री। तो कंट्री में वाई जो है उसके पहले कौन चीज है? कॉन्सोनेंट। और देखिए ये लिखा मैंने स्टोरी, वाई के पहले कौन चीज है? तो वाई को हटा के क्या कर दोगे? IES कर दोगे। इन्हें के पहले से बोला कि वाई को हटा के हम स्टोरीज कर देंगे। माय मिस्टेक। कंट्रीज, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा? TORIES। हम ऐसे वर्ड आपको देख बनाने के लिए सुन कीजिए, लग दे। यदि अगला वर्ड, अगला रूल अब तो उतारो था, हम कहाँ नहीं उतारो, हम तो कह रहे हैं कि हम फास्ट लिखिए, उतारो ना सिर लगा के। हाँ और लिख लो बेबी। तो बेबी का क्या हो जाएगा? बेबी हो जाएगा ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपको निर्माण कर सकते हैं। यदि किसी सिंगुलर नाउन में F
या एफ ई, यदि किसी सिंगुलर नाउन में एफ या एफ ई दिया रहे, लड़की नहीं सर। एफ या एफ ई दिया रहे तो प्लूरल बनाने के लिए एफ को हटाकर उसकी जगह VES, उसकी जगह क्या VES को लगाया जाता है। बंद कर दी कॉपी। कल टास्क दिए थे हो? टास्क कौन चीज था? टास्क क्या वो था? और कुछ ना पेंडिंग है? चलो बहुत सुंदर, वेरी गुड। टास्क हम इसी से देंगे, बुक से देंगे हम, ठीक ना? देखिए बोर्ड पर, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, एवरीवन देखो दिखा भी। जैसे हमने कह दिया नाइफ, हमने कह दिया वाइफ, हमने कह दिया थीफ, देखो ऊपर हमने कह दिया लीफ। लीफ मतलब पत्ती बोलेंगे, पति और पत्ती में अंतर है, तो हो जाएगा पति और हो जाएगा पति। तो ये लीफ हो गया, ये हस्बैंड हो गया, तो बोलेंगे कि यह इस पेड़ की पत्ती है, ऐसे बोलेंगे। नहीं बोलेंगे कि यह इस पेड़ का पति है, ऐसे नहीं बोलेंगे। और उल्टा पुल्टा निकलेगा, है कि नहीं? या कोई स्त्री कहेगी अपने हस्बैंड के बारे में कि नहीं पहचानते हैं, ये हमारे पति हैं, नहीं, गलत बात है। आज किताब बोलोगे पेड़ के पौधा देख करके, पौधा का मतलब पत्ता देख करके, यह जो है इस पेड़ का गुटी है, पति है, तो भी अर्थ उल्टा पलट निकलेगा। तो जोड़ देना है इस पर पत्ती, क्या बोलेंगे? पत्ती। आई है पति, ठीक है ना? हाँ देखो नाइफ में एफ ही है ना अंतिम में, एफ ई है ना अंतिम में, एफ है ना, एफ है ना, तो एफ को रिमूव कर करके जोड़ना है कौन चीज? तो हो जाएगा KNIVE WIVE और LEAVE। यदि किसी सिंगुलर नाउन का, यदि किसी सिंगुलर नाउन के, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में CH, SS, X, साफ यहाँ लिखिएगा। जब राइटिंग हम सबको करें बिल्कुल साफ लिखिएगा ताकि खुद भी पढ़ सके, है ना? SS, CH और X, Z, हो, तो उनके प्लूरल बनाने के लिए, उनके प्लूरल बनाने के लिए उनमें ES जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? ES जोड़ा जाता है। लुक एट द व्हाइट बोर्ड एवरीवन। देखो
इससे क्या लिखा हमने? बेंच। ये लिखा हमने कौन चीज? ग्लास। ये लिखा हमने कौन चीज? बॉक्स। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर CH है, डबल S है और कुछ है X है। और यदि हमने कह दिया एगो कुछ था Z था ओ नहीं था, ओ लिख लो, ओ लिख लो। अब देखो बोर्ड पर, तो बेंच का पूर्ण क्या हो जाएगा? बेंचेस। ग्लास का क्या हो जाएगा? ग्लासेज। फॉक्स का क्या हो जाएगा? फॉक्सेज। और हीरो का क्या हो जाएगा? हीरोज। क्या हो जाएगा? हीरोज। जेड का याद नहीं आ रहा, बता देंगे, नोट कर लीजिए। इसके बाद नोट लिखना। क्या लिखना? नोट। कितने रूल नया रुकता? नोट लिखना। लिखना मोनार्क और अस्टोमैक। मोनार्क और अस्टोमैक। नोट दिया है? नोट हाँ। मोनार्क और अस्टोमैक दो ऐसे इंग्लिश वर्ड्स हैं जिनमें CH का उच्चारण क होता है। जिनमें CH का उच्चारण क्या होता है? क होता है। अतः उसमें पूर्ण बनाने के लिए CH में ES की जगह सिर्फ S जोड़े। सिर्फ क्या जोड़े? S जोड़े। कॉपी बंद। तो देखो बोर्ड पर ऐसे और कई वर्ड्स हो सकते हैं, और कई ऐसे वर्ड्स हैं, लेकिन एक्सेप्शन में है। एक्सेप्शन प्रत्येक रूल में होता है, प्रत्येक विषय में होता है, और एक्सेप्शन की संख्या कम होती है। तो बैठने नहीं आता है जी। हम कहें क्या तूरे बाबू कहते लड़का में नहीं, एक बार रंगा जाएगा ना तो बैठना आ जाएगा तुमको। एक बार हमसे रंगा जाएगा एकदम तू बैठना आ जाएगा तुमको, तो बैठने तो नहीं आता है। देख लो, इसको हम कहते हैं मोनार्क। क्या कहते हैं? तो CH का उच्चारण का क्या हो गया? तो मोनार्क का मतलब भी राजा होता है। क्या होता है? राजा, सम्राट होता है। और ये लिखा मैंने अस्टोमैक। क्या कहा लिखा मैंने? यहाँ CH का उच्चारण कोची हो गया? अस्टोमैक। तो ऊपर का जो पेट है उसको बेली कहते हैं। ऊपर जो दिखाई पड़ रहा है आपका पेट, जो जिसको देखते हैं आप, वो बेली हो गया। क्या हो गया? बेली। और अंदर का स्टमक देखते हैं आप लोग? हम लोग जो खाना देखिए लोग अपना सिर पर ठंडा कर रहे हैं टोपी से, तो गर्मी लग रहा है हो, कोई बच्चा गर्मी लग रहा है, काहे भूखा क्या करवा? हम देखो ना, हम जाते रहते हैं दूसरा रूट पर, हम रूट को चेंज करता है। तो हम कह रहे थे कि आप जो खाना खाते हैं तो खाना कहाँ जाता है? बेली में जाता है कि स्टमक में जाता है? जब ऐसा हुआ है कि खाना खा के निकाल के बेली में पहुंचा दिए? नहीं। कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। तो स्टमक, इसका हो जाए स्टमक। और मोनार्च नहीं कहेंगे, मोनार्क और क्या कहेंगे?
इसमें हम खाली एस लगा देंगे, हो जाएगा मोनार्क्स। क्या हो जाएगा? मोनार्क्स। उठिए जी हर्षराज, उठिए। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? नंबर। हाँ, नंबर की हिंदी अच्छा। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन? सिंगुलर नंबर के अर्थ बोलिए। एक होता है। अब पूर्ण नंबर का अर्थ बोलिए। बहुवचन। सिंगुलर नंबर के स्पेलिंग बोलिए। SINGULAR। नंबर के NMDR। अब पूर्ण नंबर के स्पेलिंग बोलिए। PLURAL। बैठा। अब टोपी खोल के तो हवा ले लेके क्या बोलोगे तोरा? हाँ, अब टोपी निकले बॉय, तो वो डाउट है अपने ऊपर। आइडेंटिफिकेशन है टोपी पर तुमको। हाँ, फिर देखो ये लिखा है एस्ट्रोमैक, में क्या लगा दोगे? यस। नोट कर लीजिए। बाबू सब आए थे यहाँ बैठ के दिखाई पड़ता नहीं पड़ता है? जी लड़को दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है। रूल लिखिए, रूल। कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं, पूछिएगा ना ये बाबू आर्यन, वहां पढ़ने आता ना, दिखा पड़ता ना, तो बोलेगा सरकार धर्मशाला में लू हाल क्यों ना, पूछे तो सर लिखिएगा। कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल काजल बाबू, जिनके प्लूरल उनमें आए हुए वोवेल को चेंज करके बनाया जाता है। वोवेल को क्या चीज? चेंज करके बनाया जाता है। देखिएगा बोर्ड पर निधि भारती, वो निधि और निधि, हाँ देखो बोर्ड पर। रोहित, अरे रोहित तुम्हारा बेंच धीरे धीरे घसक रहा है, तो हुआ नहीं बढ़ता था। देखो यहाँ पर, यहाँ लिखा मैंने सिंगुलर, क्या लिखा? और यहाँ लिखा मैंने प्लूरल, क्या लिखा मैंने? प्लूरल। अब यहाँ देखोगे ये लिखा मैंने फूड, क्या लिखा? फूड। हम बताए थे कि आपका पूरा पैर 3 भागों में बटा हुआ है, नहीं बताए थे हम डॉक्टर साहब कि कमर से नीचे और घुटना से ऊपर ये कहलाता है थाई। क्या कहलाता है? थाई। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बकवास कर रहा है। तो कमर से नीचे और घुटना से ऊपर क्या कहलाएगा? थाई। और घुटना से नीचे और एड़ी से ऊपर बीच का भाग ये कहलाएगा लेग। क्या कहलाएगा? लेग। अब जिस पर पूरे बॉडी का तुम्हारा वजन है वो क्या कहलाएगा? तो पूरा जो है जा करके 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक ना? उसी प्रकार आपका हाथ भी 3 भागों में बटा हुआ है। ये सब चीज मेन चीज याद रखिएगा, समझे कि नहीं? ये कंधा है, तो है ये कंधा, इसको शोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? शोल्डर। तो कंधा से नीचे और ये एल्बो है, क्यों नहीं, ठीक ना? यहाँ से ऊपर ये जो भाग है यह है आपका आर्म। क्या है? आर्म। क्लियर? इसी को बाह कहते हैं, बाजू कहते हैं। और कलाई है, ये कलाई देख रहे हो ना, कलाई से यहाँ तक का भाग जो है आपका वो जो हो गया हैंड हो गया। क्या हो गया? हैंड। और यह जो हो गया रिस्ट हो गया, WRIST हो गया, और ये हो गया PALM, पाम हो गया। पालम कहेंगे उसको नहीं, एल रहेगा साइलेंट, पाम हो जाएगा। तो दिस इज ओनली, दिस इज पाम, दिस इज पाम। और यहाँ से
नीचे और कलाई से बीच में हैंड, आई हो गया कौन चीज जहां लोच खा रहा है, ये हो गया रिस्ट, WREST, ठीक ना। और यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे आर्म, क्लियर ना। ऐसे खंगाल के पढ़िए, ठीक है। तो देखिए, तो फुट में कभी ऐसा लगेगा फुट्स होगा नहीं, हाँ फुट जो है मापन पद्धति भी है, 2 फुट 4 फुट 3 फुट होगा ना, है कि नहीं? तो फुट एक मापन पद्धति भी है, तो वो फुट नहीं है, पाउंड की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक ना। तो फुट का बहुवचन कौन हो जाएगा निधि भारती, फीट हो गया, क्लियर। जैसे हमने कह दिया टूथ, टूथ का मतलब क्या हो गया, दांत। तो अंदर के वोवेल, एक दांत है, मतलब अंदर के वोवेल को चेंज करना है जी, ये हीरो। तो टूथ का बहुवचन क्या हो जाएगा, टीथ। आरी पसंद में ये मैन का मतलब होता आदमी, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, मेन, मैंस नहीं होगा। ये लिखा मैंने WOMAN, इसका उच्चारण क्या करेंगे हम लोग, देखिए वोमेन का बोलता है वुमन, दिस इज नॉट वुमन, दिस इज वुमन, दिस इज वुमन। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज वुमन and the plural form is woman. Is that clear? Yes, sir. इसके बाद सब होमवर्क निकालिएगा।